हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर 3 क्यूब्स एंड क्यूब रूट करेंगे। तो बता दूं आपको, ये हमारा क्लास 8 का काउंट ऑन टिप्स बुक है। उस बुक का चैप्टर 3 हम यहाँ करेंगे। हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाला। वो मैंने गलती से चैप्टर 3 बोल दिया था, तो चैप्टर 3 हमारा ये है, वो चैप्टर 2 था। ओके, तो क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ओके, तो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम क्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे, परफेक्ट क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास टेबल है। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्यूब की, क्यूब रूट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो इन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो हमारे सामने चैप्टर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि क्यूब होते क्या हैं। सबसे पहले मेन थिंग इज़ दैट हमारा क्यूब क्या है। तो क्यूब किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, मतलब देखिए इस तरीके से 1 को, 1 के ऊपर हमने क्या पावर लगाई, क्यूब लगाया, मतलब 3 लगाया। 1 की पावर 3 लग जाए, मतलब उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1। अगर हमारे पास कोई 2 नंबर है, उसको भी हम क्या करें, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो अच्छा जी। अब चलो मैं आपको एक बार करके बताती हूँ। मान लो मैंने 2 का क्यूब ले लिया, तो उसका करेंगे, उसको हम सबसे पहले 3 टाइम्स खोलेंगे और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो क्या आ गया हमारा, यहाँ आ गया 8। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है हमारा क्यूब। ओके, फिर क्या देखेंगे, तो क्यूब्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। जैसे कि मैंने ये लगाया 2 के ऊपर क्यूब। 2 क्या है, एक इवन नंबर है। अच्छा, इवन नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाएं वो होते हैं हमारे इवन नंबर्स, और वो नंबर्स जो हमारे 2 से डिवाइड नहीं होते तो वो होते हैं हमारे ऑड नंबर्स। ओके ओके, तो 2 कैसा है, हमारा 2 है एक इवन नंबर, तो 2 का इवन नंबर हमारा 8 आया, राइट। अच्छा जी, और अगर मैं कोई ऑड नंबर लूँ, ऑड नंबर का क्यूब कैसा आता है, ऑड नंबर का क्यूब हमेशा हमारा ऑड ही आएगा, और इवन नंबर का क्यूब हमारा इवन ही आएगा। तो आप याद रखिएगा कि अगर हमारे पास कोई इवन नंबर है तो क्यूब भी इवन आएगा। मान लीजिए मैंने ऑड नंबर ले लिया, तो इसका जो हमारा क्यूब आएगा वो भी कैसा आएगा, वो भी हमारा ऑड ही आएगा। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ओके, तो अच्छा, कुछ हमारे एक तरीके से इंटीजर्स का भी होता है। जैसे कि हम ले लें कोई नेगेटिव इंटीजर। अब नेगेटिव इंटीजर्स का भी रोल होता है। ठीक है, क्यूब हमेशा कोई भी नेगेटिव इंटीजर तक लेते हैं, चाहे कोई भी हो, उसका क्यूब जब निकालेंगे वो नेगेटिव ही आएगा। -2 ले लूँ तो भी वो माइनस का 8 ही आएगा, -3 ले लूँ तो भी माइनस का 27 ही आएगा। तो क्यूब में अगर 3 टाइम्स कभी मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा किस फॉर्म में आता है, माइनस के फॉर्म में आता है। ओके, तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज ए। आप देख सकते हैं हमें क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है फाइंड द क्यूब्स ऑफ। हमें यहाँ पर क्यूब्स निकालने हैं इन सब के। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं करती हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दूंगी, आप उन्हें कीजिएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट का 8, 2.4 क्या है, 2.4। तो 2.4 का क्या चाहिए, 2.4 का क्यूब चाहिए। 2.4 का क्यूब हम तब निकालेंगे तो क्या आएगा, 2.4 को 3 टाइम्स मल्टीपल कर दो, और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे 24 का 24 से, 20 जो मल्टीप्लाई आएगा उसका फिर 24 से, तो हमारा जो क्यूब आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 13824। पर आपको मैम इसमें पॉइंट भी लगा हुआ है, तो पॉइंट हमेशा लास्ट डिजिट से देखो, यहाँ लास्ट में 1 1 एंड 1, तो 1 2 3 कितने हैं, 3, तो क्यों ना 3, तो लास्ट से 3 डिजिट छोड़ दो, 1 2 3, तो यहाँ पॉइंट हमारा लग गया। ठीक है, अच्छा जी, और अच्छा नेक्स्ट करके बताती हूँ आपको। बी क्वेश्चन करते हैं हम अपना। बी क्या है हमारा, 0.25। तो 0.25 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूब करेंगे। तो तब हम यहाँ पर क्यूब करेंगे तो 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.25 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, 0.015625। ओके, अच्छा जी, आप करके देख लीजिएगा, यही आएगा। ओके, अच्छा, अब क्या करेंगे हम, अब आप कहोगे मैम हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चंस है, तो चलो एक सी करके दिखाती हूँ जो पॉइंट वाला नहीं है, सिंपल है।
ठीक है। तो अलग अलग तरीका करके बताऊंगी आपको, जैसे सी हो गया, और आप डी और ई को खुद कीजिएगा, एफ को खुद कीजिएगा, जी आपको करके बताती हूँ किस तरीके से करते हैं। तो चलो सी करते हैं। तो सी क्या है हमारा 40। हम क्या करेंगे 40 का क्यूब करेंगे। 40 का क्यूब आ जाएगा 40 क्या आ जाएगा हमारा 64,000। ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, फिर आप आगे क्वेश्चन कीजिए। जी आपको बताती हूँ मैं। ये आ गया थोड़ा फ्रैक्शन का, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन, इसको सॉल्व कीजिए। 7 इनमें मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं। 7 3 जा 21 एंड 21 और 4 25। राइट, तो हमारा ये बन गया। अब इसका क्यूब करेंगे हम। ठीक है, तो 25/7 का तब हम यहाँ क्यूब करेंगे, तो इसका अलग से करेंगे। 25 का अलग से क्यूब होगा एंड 7 का अलग से क्यूब होगा। तो क्यूब निकल के क्या आ जाएगा 15625। ओके, एंड 7 का क्यूब आता क्या आ जाएगा हमारा 343। राइट, ओके। तो अब हमारा कौन सा आएगा, अब हम करते हैं अपना एच वाला क्वेश्चन। ठीक है, जो हमारा 6/7 की फॉर्म में है, मिक्स फ्रैक्शन जैसा हमारा यहाँ देख सकते हो। INJ है, आपको खुद करना है और मुझे इसका आंसर देना है। एच को मैं करके बताती हूँ। चलो एच करते हैं। एच है हमारा 6/7। तो इसी तरीके से होगा 6/7 है, उसके ऊपर क्यूब लगा लेंगे। क्यूब लगाया तो 6 का क्यूब कितना होता है 216। अब 20 तक क्यूब्स को लर्न भी कर लेना, बहुत काम आएंगे। देन 343 हो गया ना। राइट, तो फर्स्ट के क्वेश्चंस हो जाएंगे इस तरीके से। तो अब आपको बताती हूँ सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है, परफेक्ट क्यूब वो क्यूब होता है जिसको एक तरीके से प्राइम फैक्टर करें और जो 3 फॉर्म में आए। मतलब हमेशा क्यूब 3, क्यूब के जो प्राइम फैक्टर होते हैं 3 फॉर्म में आते हैं। तो 3 फॉर्म में आता है तभी 3 बार मल्टीपल हो रहा है तब तो वो है परफेक्ट क्यूब। अगर वो 3 बार मल्टीपल नहीं हो रहा, उसके साथ कुछ और भी आ रहा है, तो वो हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। देखो चलो बताती हूँ आपको, आप कहोगे मैम ऐसे कैसे समझ में आएगा हमारे। तो चलो आपको करके बताती हूँ। जैसे कि हमारा सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है 64। 64 का कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 64 का हम प्राइम फैक्टर से निकालेंगे। देखिए, तो मैंने यहाँ पर किया 64 का, चलो करती हूँ। तो क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी 64 नहीं है, ये हमारा 200 है। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया, थर्ड का क्वेश्चन ले लिया। ओके, ये हमारा 200 है। ओके ओके ओके, एंड 200 का करेंगे, यहाँ आ जाएगा 100 250 225 5 एंड 5 और क्या आ जाएगा हमारा 1। तो आप देख सकते हो हमारे 200 के क्या क्यूब बने, 200 के मतलब जो प्राइम फैक्टर्स बने वो क्या बने, तो इन्हें लिखते हैं। चलो यहाँ लिख लेते हैं। तो 200 के जो प्राइम फैक्टर बने क्या थे 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 5 इंटू 5। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर 2 तो 3 टाइम्स आ रहा है, लेकिन 5 ओनली 2 टाइम, मतलब 3 बार नहीं आ रहा हमारा 5। तो 5 को भी 3 बार आना चाहिए था, तो ये परफेक्ट क्यूब होता, लेकिन ये 5 3 बार नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इट इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब। तो लिख देंगे इट इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। अच्छा, तो चलो आपको नेक्स्ट करके बताती हूँ। 9261 बी क्वेश्चन है हमारा 9261। तो 3 का करते हैं 3087, फिर से 3 का किया 1029, फिर से 3 का करते हैं तो आया 343, 7 का किया तो 49, फिर से 7 दिया तो 7 का दिया तो 1। तो ये निकल के आया। हम इसका क्यूब वो प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो 3 टाइम्स 3 का मल्टीपल होता है और 7 टाइम्स भी, मतलब 7 का भी 3 टाइम्स मल्टीपल हो रहा है। तो एक तरीके से हमारा क्या है, तो पूरा पूरा क्यूब बन रहा है, नहीं बन रहा, तो हमें 3 टाइम्स ही चाहिए होता है क्यूब में। ठीक है, तो हम कहेंगे यस इट इज़ परफेक्ट क्यूब। तो कह देंगे इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है क्या,
9261 हमारा क्या परफेक्ट क्यूब है। तो उसी तरीके से आपको 64409586 तीनों को चेक करना है और बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर क्यूब्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो कह रहा है कि इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इवन, मतलब एक तरीके से जो हमारा 2 से डिवाइड जा रहा हो। ठीक है, मतलब एक तरीके से पूरा पॉजिटिव ही मिले हमें, एक तरीके और पॉजिटिव साथ इवन नंबर मिले जो कि 2 से डिवाइड जाए, ये मतलब ये है हमारा। तो चलो 64 को निकालते हैं। क्या 64 एक इवन नंबर है? हाँ भाई, हमें दिखाई दे रहा है। आप क्या कर सकते हो, आप उसे यहीं से देख सकते हो। ठीक है, आपको ज़्यादा उसमें डिटेल जाने में ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से चेक कर सकते हो। हमारा क्या है 64, पीछे क्या है, पीछे की डिजिट 4 है। तो आप कह सकते हो यस मैम, ये क्या है हमारा, ये हमारा इवन नंबर है। तो इसको कहेंगे यस इट इज़ इवन नंबर। तो क्या है, अच्छा, और क्या है, ये क्यूब है। 216 पीछे क्या है 6 है, तो ये भी भाई क्यूब है क्योंकि पॉजिटिव भी है और साथ में सॉरी इवन नंबर भी है। 343 क्लियर दिखाई दे रहा है, पीछे क्या है 3 2 से डिवाइड नहीं जा सकता, तो ये हमारा क्या है ऑड नंबर है। तो हम ये क्या है, ये इवन नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम लिख देंगे इट इज़ नॉट इवन नेचुरल नंबर। तो आपको लिखना क्या है, लिखना बस इतना है, अगर 64 है तो उसके सामने लिखेंगे इट इज़ इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर ना हो तो इट इज़ नॉट इवन नेचुरल नंबर। ओके, तो चलो अब आपको नेक्स्ट बता दें फोर्थ वाले हमारे क्या है, जिस तरीके से ऊपर इवन नंबर पूछ रहा था, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ऑड नेचुरल नंबर पूछ रहा है। तो जो हमारे 2 से डिवाइड नहीं जाते वो होते हैं ऑड नेचुरल नंबर, राइट। तो पीछे 4 लास्ट डिजिट क्या दिखाई दे रही है, 4 दिखाई दे रही है, तो इसका सीधा मतलब है कि वो हमारा 2 से डिवाइड जाएगा, तो मतलब वो ऑड नेचुरल नंबर नहीं है। तो लिख देंगे इट इज़ नॉट ऑड नेचुरल नंबर। 1331 में 1 दिखाई दे रहा होगा आपको, तो 1 क्या है, 1 एक ऑड नंबर है। ठीक है, लास्ट डिजिट को चेक कर लीजिए आप बस। तो हम कह देंगे यस इट इज़ अ ऑड नेचुरल नंबर, इट इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। अच्छा जी, और फिर क्या है 6859 पीछे 9 दिखाई दे रहा है, तो ये भी ऑड नंबर हुआ। 0 है तो ये ऑड नंबर नहीं हुआ, और ये 9 है ये भी ऑड नंबर हुआ। तो समझ गए ना आप किस तरीके से हमने निकाली। ओके, अब हम निकालते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 1024 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट क्वेश्चन इज परफेक्ट क्यूब। तो ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए 1024 से डिवाइड होने के बाद हमारे एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब निकल आए, उसका क्वेश्चन कहने के लिए परफेक्ट क्यूब बने। अच्छा, तो चलो बताती हूँ मैं इसको किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन क्या आना चाहिए, परफेक्ट क्यूब। तो देखिए हम यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, तो क्या है, सबसे पहले हम इसको प्राइम फैक्टर के वे से सॉल्व करेंगे। 1024 ओके, सॉल्व कीजिए। 2 से किया तो क्या है 512 256, फिर से 2 से किया तो क्या आया हमारा 128, फिर से 2 से किया तो आया 64, फिर से 2 से किया 32, फिर से किया तो 16। अच्छा जी, फिर से करेंगे 8 4 2 2 1। ओके, आया बच्चों को समझ में आपके। ठीक है, तो अब क्या है, हम यहाँ देखेंगे, हम पहले प्राइम फैक्टर के में इसको लिखेंगे, इनके फैक्टर्स को देखो। 1024 लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम से 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो चलो इसको देखते हैं, क्या ये परफेक्ट क्यूब बन रहा है। एक है, दूसरा भी है, तीसरा है, लेकिन यहाँ 2 अकेला है। तो 2 के साथ हमारा 2 और 2 आने चाहिए थे जिससे एक परफेक्ट क्यूब बनता। तो हम यहाँ कहेंगे एक्स्ट्रा फैक्टर क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा फैक्टर है 2।
ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर भी क्या आएगा हमारा, ये स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर हम 2 का डिवाइड 1024 में दे दें तो एक हमारा जो क्यूब निकल के आएगा वही होगा हमारा परफेक्ट क्यूब। लेकिन हमसे ओनली स्मॉलेस्ट नंबर पूछने को कह रहा है, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आया, स्मॉलेस्ट नंबर आ गया हमारा 2। आ गया ना आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिएगा 8640। ठीक है, 8640 बिल्कुल इसी तरीके से होगा। तो चलो मैं आपको करके बता देती हूँ, आपको ऊपर के भी क्वेश्चंस करने हैं, राइट। तो चलिए करते हैं हम अपना। ऐसा 1-2 क्वेश्चंस तो आपको करने चाहिए, आप इसे खुद कीजिए। 6 को आपको मैं 7 बताती हूँ, 7 भी कुछ इसी तरीके का है। ठीक है, ओके चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 784 सो डैट क्वेश्चन भी परफेक्ट क्यू। तो हमारा क्या है, एक ऐसा नंबर आया हमारा बिल्कुल उसी तरीके से है। 784 क्या बनाना है हमें, 784 में कैसा डिवाइड देना है स्मॉलेस्ट नंबर से, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या आए, परफेक्ट क्यूब आए। ठीक है, ठीक है। तो चलो 784 को निकालते हैं। 7 क्वेश्चन 784, ओके। 2 का करेंगे तो 392, फिर से 2 का किया तो 196, 2 का किया तो 98, फिर से किया तो 49, 7 का किया तो 7, 7 का किया तो 1। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ 784 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स लिख दूँ। 2 इंटू 2 इंटू 4 टाइम्स है, एंड 7 इंटू 7 क्या आया, एक तो बन रहा है लेकिन ये नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर हमें पता चल रहा है एक्स्ट्रा फैक्टर्स क्या है, एक्स्ट्रा फैक्टर है 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अच्छा तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 98। ओके, समझ में आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा लास्ट 8 क्वेश्चन, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो अब तक तो हमारे पास कह रहा था कि डिवाइड करके, यहाँ कह रहा है हमारे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है मल्टीप्लाई करके, किसमें 7744 में, जिससे हमारा क्या बने, उसका प्रोडक्ट हमारा बने, परफेक्ट क्यू हमें मिल जाए। तो चलो 8 क्वेश्चन बताती हूँ। 7744 इसे निकालते हैं, कीजिए 3872, फिर से 2 का दिया तो आया 1936। ओके, फिर से 2 का दिया तो 968, फिर से 2 का दिया तो 484, फिर से दिया 242। ओके, फिर से 121, फिर यह करेंगे 11 का देंगे तो आएगा 11, 11 का फिर से दिया तो आया 1। ठीक है, तो फैक्टर क्या निकलेंगे, तो हमारे यहाँ पर 7744 के जो फैक्टर निकलेंगे वो आएंगे 2 इंटू 2 इंटू कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, 3 4 5 6 एंड 11 इंटू 11। तो एक ये क्यूब, एक ये क्यूब, लेकिन 11 का जो क्यूब पूरा नहीं बन पा रहा है, उसमें हमें किसकी ज़रूरत है, एक 11 की ज़रूरत है। तो जब मल्टीपल का फॉर्म दे रखा हो तो वहाँ कहा जाता है कि जिसकी ज़रूरत होती है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि हाँ, हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 11। स्मॉलेस्ट नंबर क्या निकल के आएगा, 11 निकल के आएगा। स्मॉलेस्ट नंबर क्या निकलेगा, 11 निकलेगा, क्योंकि जब हमारा अगर 11 का मल्टीपल इसमें हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब। तो इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई, तो हमारा किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, 7744 में किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, बताइए किससे होना चाहिए, 7744 में मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 11। अगर 11 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो एक परफेक्ट क्यूब हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ओके, एक्सरसाइज 1 की। ठीक है,
तो नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे, तब तक आप इन्हें कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको सब कुछ अच्छे समझ में आया या नहीं। ओके, और इसको कमेंट एंड शेयर एंड लाइक कीजिए और सब्सक्राइबर भी बढ़वाइए। थैंक यू।